नमस्कार। हमारे सामने एक 32 वर्षीय महिला की कुंडली है। 11 जुलाई 1989 मध्य रात्रि पश्चात 3:50 पर आपका जन्म हुआ। आपने ये कहा था कि मेरे जन्म का थोड़ा सा डाउट है, 10 मिनट आगे पीछे हो सकता है। तो ज़्यादा चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं वर्ग कुंडलियों से, क्योंकि ये जो कुंडली है ये 2 घंटे तक लगभग ऐसी ही रहती है, लेकिन ये वर्ग कुंडलियाँ चेंज होती हैं। आपकी लाइफ का इवेंट शादी का था। राहु मंगल में आपकी शादी हुई। फरवरी 13 से मार्च 14 के बीच वह दशा थी। शादी के लिए नवांश कुंडली देखते हैं। राहु वहाँ लगन में है और मंगल यहाँ सप्तमेश होकर सप्तम भाव को दृष्टि देता है, शुक्र के साथ बैठा है। इसलिए अगर मैं आपकी हॉरोस्कोप का टाइमिंग 5-7 मिनट आगे या पीछे करता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए चार्ट आपका यही है, मिथुन लगन की आपकी हॉरोस्कोप है। जो इवेंट्स आपने दिया था उसके हिसाब से वो चीज़ें निकल कर आ रही हैं। बृहस्पति से संबंधित आप काम करते हैं। किसी भी कुंडली में अगर डॉक्टर बनना है, मैनेजमेंट संभालना है, टीचर बन रहा है, हीलिंग करना है, लोगों को सलाह देनी है, उपदेश देना है, तो ये सब बृहस्पति के कारकत्व होते हैं। और बृहस्पति आपकी कुंडली में बार बार एक ऐसा की प्लेनेट है जो आपको कुछ न कुछ देने के लिए तैयार है। आइए देखते हैं आपके हॉरोस्कोप। मिथुन लग्न और कन्या राशि की कुंडली है। लगन और राशि दोनों के मालिक बुध। बुध यानी बुद्धिमता, कैचिंग पावर, याददाश्त, वे ऑफ टॉकिंग, ये सब बुध से आती हैं। व्यापारिक गुण भी बुध देता है। आपकी कुंडली में मिथुन लगन है, वायु तत्व राशि का लगन, लग्नेश लगन में बुध बैठा है। क्या देता है? एनर्जी देता है। लग्नेश लगन में हो, व्यक्ति को जीवन में खुद अपने बल पर कुछ करने में सक्षम होना या खुद अपने आप कुछ करना, ऐसी जिज्ञासा उसके मन में होती है। वायु तत्व राशि, नए नए विचार आना, दार्शनिक सोच रखना, दूर तक आगे चलना, लंबी बातों के बारे में सोचना, दूरगामी दृष्टिकोण रखना भी इसी योग के कारण आता है। लग्नेश लगन में है तो ये हेल्थ वाइज सम्मान के हिसाब से अच्छा है। लगन में बैठा बुध दिग्बली है। इसके साथ एक अन्य ग्रह और है, वो है बृहस्पति। बृहस्पति कौन है? सप्तम दशम का मालिक। कर्म करने के लिए तैयार व्यक्ति वर्कोहलिक है, कर्म करेगा, जीवन में काम करके आगे बढ़ेगा। बृहस्पति और बुध दोनों लगन में दिग्बली होते हैं। बृहस्पति ज्ञान विवेक के कारक हैं, बुध बुद्धिमता, कैलकुलेशन, लॉजिक, तर्क के कारक हैं। जब दो ऐसे समझदार प्लैनेट लगन में बैठें तो ये व्यक्ति के जीवन में उसकी बुद्धि और उसके ज्ञान के बल पर उसे आगे बढ़ाते हैं। ये वही बृहस्पति है जो आपकी कुंडली में दशमेश है। इसलिए आपके जीवन में जो डॉक्टरी से संबंधित काम है, अगर आप डॉक्टर के क्षेत्र में ना होते तो कोई ना कोई मैनेजमेंट या अन्य क्षेत्र जो भी मैंने आपको बताए थे, टीचिंग के क्षेत्र में, वो सब आप हो सकते थे, उसमें भी आपको उतनी ही सफलता मिलती। साथ में सूर्य भी बैठा है। सूर्य तृतीय शो के लगन में होता है तो साहस का कारक है, धैर्य देता है, समझ देता है, जीवन में लड़ने की क्षमताएं देता है, परिस्थितियों से लड़ने की क्षमताएं देता है। लेकिन सूर्य जब जब लगन में आता है तो देखा जाता है जैसे जैसे उम्र चलती है वैसे वैसे आँखों के कुछ रोग, बालों के कुछ रोग, स्किन के कुछ रोग, ऐसा भी देखने के लिए मिलता है। तो लगन में बहुत अच्छा शुभ योग के 4 केंद्र के मालिक बुध और बृहस्पति लगन में ही बैठे हैं। ये बहुत सुंदर योग है, इसको हम एक अच्छा ही योग मानते हैं जो आपको जीवन में तरक्की देता है। इस हॉरोस्कोप में एक कॉमन फैक्टर मैं आपको दिखा देता हूँ, वो बृहस्पति का है। बृहस्पति यहाँ लगन में, यहाँ लगन में, यहाँ लगन में, यहाँ भी लगन में और यहाँ भी लगन में, इतनी सारी जगह बृहस्पति लगन में। और मार्च 2014 से बृहस्पति की महादशा आ गई। 14 से लेकर 2030 तक बृहस्पति 16 साल तक चलेगा। ये बृहस्पति आपसे जीवन में बहुत अच्छे कार्य करा रहा है, अभी भी करा रहा है, आगे भी कराएगा। ये हॉरोस्कोप का की प्लैनेट है, अच्छे ग्रहों में इसकी गिनती है। इसी की बदौलत आप अपने जीवन में मेडिकल पढ़े हो और मेडिकल कर रहे हो। चलिए चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा इस हॉरोस्कोप में चौथे घर में, चौथे घर में चंद्रमा अगर बैठा होता है तो क्योंकि ये बुध की राशि में है इसलिए मन के लिए, लॉजिक के लिए, सही सोच विचार के लिए अच्छा है। अधिकतर ऐसा प्लैनेट्स यात्राओं के लिए बहुत जाना जाता है। चंद्रमा चौथे घर में हो, थोड़ा मदर की हेल्थ के लिए कोई ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन
व्यक्ति को जीवन में यात्राएं काफ़ी कराता है। चंद्रमा अच्छा है, धन भाव का मालिक होकर यहाँ है, व्यक्ति अपने जीवन में परिवार से भी सहयोग प्राप्त करता है और धन भी प्राप्त करता है। मंगल शुक्र का योग दूसरे घर में। अब मिथुन लगन के लिए मंगल को अच्छा प्लेनेट नहीं माना जाता। जब जीवन में मंगल की दशा आएगी, अब कहने को तो मंगल एक बहुत बड़े धन योग में है। पहले धन योग बता देता हूँ। पंचम भाव का मालिक शुक्र, 11वें भाव का मालिक मंगल, दोनों कहाँ बैठे हैं? धन के भाव में। ये शुक्र मंगल का योग है, यह महाधन योग कहलाता है। शास्त्र में कहा जाता है कि अगर पंचम और एकादश के मालिक एक साथ बैठे हों, दूषित ना हो, खराब ना हो, तो यह ग्रह आपके लिए जीवन में महाधन योग देता है। अब इसमें दूषित होना भी योग एक जुड़ गया है। वो क्या जुड़ गया वो मैं बताता हूँ कि ये तो अच्छा है कि व्यक्ति अपनी बुद्धि से, अपनी योजनाओं से लाभ लेता है, लेकिन ये मंगल जब नीच का हो, दूसरे घर में, छठे घर का मालिक भी हो, व्यक्ति को अपनी वे ऑफ टॉकिंग पे ध्यान देना चाहिए। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हम किससे क्या बोलते हैं, क्या बात करते हैं, उसका ध्यान दें। यह स्थिति क्योंकि यह छठे का मालिक होकर दूसरे घर में बैठा है, तो पैसे से संबंधित तकलीफ भी देता है। धन जीवन में बहुत आएगा आपके पास, लेकिन धन संचय करने में आपको प्रॉब्लम होगी, आपको धन जोड़ने में समस्याएं आएगी, उसका थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान देना होगा। तो कहने को तो ये एक बहुत धन योग है, लेकिन जब छठे घर का मालिक होकर भी ये ग्रह नीच का हो, तो व्यक्ति अपनी गलतियों से जीवन में अपने धन का नुकसान कर लेता है। राहु और केतु कुंडली के तीसरे और 9वें घर से संबंध बनाते हैं। तीसरा और 9वां घर हमेशा से परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, छोटी बड़ी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, दूर की यात्राएं, इनके लिए जाना जाता है। उस लिहाज से ये दोनों कॉम्बिनेशंस ठीक हैं। केतु यहाँ सूर्य की राशि में है, सूर्य लगन में है, यानी सूर्य या केतु से संबंधित दशा अगर जीवन में आएगी, अवश्य ही आपके जीवन में परिवर्तन कराएगी। वहीं राहु शनि की राशि में है, इसलिए शनि के बारे में बात करते हैं। वक्री शनि 7th हाउस में, अष्टम नवम का मालिक होके जब शनि यहाँ बैठे, अष्टमेश का सप्तम भाव में जाना, सप्तमेश से दृष्ट होना। कभी कभी ऐसी स्थिति में देखा जाता है जो पति होता है वो कभी कभी ज़्यादा बड़ी उम्र का मिल जाता है, यानी आपके और उनके बीच में थोड़ा अंतर ज़्यादा हो जाता है। ये कोई पक्का कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन बहुत सी हॉरोस्कोप में ये कॉम्बिनेशन देखे गए हैं, इसलिए मैंने आपको बताया है। व्यक्ति की सामाजिक स्थितियाँ बहुत मजबूत करता है ऐसा शनि। इतनी घर में व्यक्ति की वैल्यू नहीं होती है जितनी वैल्यू उसकी घर के बाहर होती है। व्यक्ति के भीतर परोपकार की भावना जगाता है ये शनि। व्यक्ति खुद के बल पर मेहनत करते हुए आगे बढ़ता है। जब 9th हाउस में राहु बैठे और मंगल शनि का प्रभाव भी हो, तो यह स्थिति फादर की हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। खास तौर पे जब आपको जीवन में शनि, राहु या मंगल से संबंधित दशा अंतरदशा आए, उस दौरान ये फादर के लिए स्थिति अच्छी नहीं है। मैंने अधिकतर ऐसी हॉरोस्कोप में देखा है, कभी कभी फादर को जीवन में हेल्थ के झटके लगते हैं, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज एकदम सीरियस हो जाते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं। ऐसा भी इन चार्ट से देखा जाता है। बाकी शनि की सिचुएशंस ठीक है। फोकस हमारा चलेगा बृहस्पति की दशा पे। क्यों? क्योंकि बृहस्पति महादशा का मालिक है। महादशा जिस प्लेनेट की होगी वह ही अपने फल देगा। चाहे कुंडली में कितने ही राजयोग धनयोग बने, लेकिन फल कौन देगा? बृहस्पति। आपकी नवांश कुंडली में मैंने लगन सप्तम को राहु केतु एक्सेस पे देखा। कभी कभी ये मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच, लेकिन अभी तक कोई बड़ी समस्या आपके चार्ट से मुझे नहीं दिखाई दी। बृहस्पति की महादशा, बृहस्पति दशमेश होकर लगन में लग्नेश के साथ, यानी बृहस्पति की दशा मान सम्मान देगी, कार्य क्षेत्र कराएगी। उसके लिए आपकी दशमांश कुंडली भी तैयार है। दशमांश प्रोफेशनल लाइफ, प्योरली प्रोफेशन देखना है तो D10 में जाना पड़ेगा। डेली के कर्म देखने हैं तो लगन कुंडली से मिल जाते हैं। प्योरली प्रोफेशन, बृहस्पति लगन में दिग्बली होके बैठा है, दशमेश सप्तमेश होके मान सम्मान देगा, पद प्राप्ति देगा, कार्य क्षेत्र बढ़ाएगा, पैसा देगा। तो बृहस्पति उस लिहाज से अच्छा। अब बृहस्पति की दशा चली 2014 से, वर्तमान में पहुंचते हैं फरवरी 2021 से जनवरी 2022। बृहस्पति में केतु, अब केतु बैठा 3rd हाउस में, सूर्य की राशि में, दशमांश में भी। और मैंने अभी आपको बताया था केतु या सूर्य की दशा आएंगी तो जीवन में परिवर्तन होता है।
हो सकता है आपने इस दौरान कुछ परिवर्तन करा हो, चाहे वह स्थान बदला हो, चाहे कोई जगह बदली हो, चाहे नौकरी बदली हो, चाहे काम करने की जगह बदली हो। फरवरी 21 से जनवरी 22 तक आपके बीच में ऐसा अवश्य दिखाई देता है, ये कॉम्बिनेशंस कहते हैं। अब बात आती है जनवरी 22 से सितंबर 24 के बीच चलने वाली गुरु में शुक्र की दशा। ये वो दशा है जो आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी। ये वो दशा है जो आपके जीवन में बेहतर होगी। आपका सवाल, मैं अभी हूँ पेरेंट्स के घर, मुझे अभी एक हॉस्पिटल से 50% पार्टनरशिप का ऑफर आया है, तो क्या मैं एक्सेप्ट कर लूँ? कर लेना चाहिए, क्योंकि जुपिटर 7th हाउस से कनेक्शन बनाता है। सप्तम भाव साझेदारी, आप साझेदारी करेंगी बृहस्पति में शुक्र। अगर आपको वो मिल रहा है चांस तो आप उसे एक्सेप्ट करिए, आगे चलिए। यह आपके जीवन में आगे बढ़ने का एक संकेत है, आपको ये काम कर लेना चाहिए। और भी मैं आपको एक चीज बताना चाहूं, ये हॉरोस्कोप बहुत मजबूत चार्ट है। ऐसे लोगों को देखा जाता है कि व्यक्ति जहां पैदा होते हैं वहां से तो दूर स्थानों पर जाकर काम करते हैं तो ज्यादा सफल होते हैं। अभी बृहस्पति की दशा है, 2030 तक है। हो सकता है इसने भी आपके जीवन में परिवर्तन कराए हों, आपको इधर से उधर भेजा हो। लेकिन अगर पार्टनरशिप का ऑफर आ रहा है तो उसको कीजिएगा। जनवरी से आपके जीवन में गुरु में शुक्र आ रही है, गुरु शुक्र दोनों दशमांश में केंद्र में है, आपके लिए बेहतर रहेगा। इस दशा में धन बढ़ेगा। मैं हमेशा से एक छोटे बड़े बहुत बड़े घर में रहना चाहती हूँ। मेरा एक बड़ा बंगला कब तक होगा? बंगला बड़ा होना, ये सब चीज़ें बृहस्पति के आशीर्वाद से बनती हैं। हॉरोस्कोप में चौथे घर से भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन देखे जाते हैं। उसके लिए पराशर जी ने D4 चार्ट भी बोला। यहाँ भी देखिए बृहस्पति लगन में, यानी जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छा मकान बृहस्पति ही देंगे। 2030 तक है आपके पास। ये बंगला शब्द तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ एक अच्छा मकान जैसा आपको चाहिए कि हाँ मुझे इस मकान से संतुष्टि है, आपको ऐसा 2030 तक मिलेगा अवश्य। थोड़ा सा अभी लाइफ में उस चीज़ के लिए वेट आपको करना पड़ेगा, लेकिन एक दशा आएगी गुरु में चंद्रमा, जुलाई 25 से नवंबर 26। ये समय एक ऐसा समय हो सकता है जिसमें आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी हाथ लग जाए कि भाई मेरे पास अब ऑफर आ रहा है, मैं एक प्रॉपर्टी खरीद लूँ। तो पहले प्रॉपर्टी खरीदी जाएगी, फिर उसमें बनाया जाएगा। लेकिन ऐसा समय नज़दीक जब आ रहा है वो आएगा जुलाई 25 से नवंबर 26 के बीच। तो वो तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, ग्रह आपके उस चीज़ के हैं। क्या मैं बुढ़ापे तक 30-40 करोड़ की संपत्ति कमाऊंगी? निश्चित 200%। आप बुढ़ापे तक चल और अचल दोनों संपत्ति मिलाकर 30-40 करोड़ से ऊपर के ही आदमी होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक सवाल और है, मेरा पहला बेबी अभी 3 मंथ का है, तो मुझे दूसरे संतान के योग हैं क्या? हैं तो कब हैं, और संतान लड़का होगा या लड़की? देखिए आपके चार्ट से मैं ये तो कन्फर्म कह सकता हूँ कि आपको पुत्र योग अवश्य है। पहला हो, दूसरा हो या तीसरा हो, ये हम कहने में समर्थ नहीं है, क्योंकि ये कैलकुलेशन करेक्ट नहीं होती। लेकिन जो योग हमने पढ़े उनसे हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति को भले ही जीवन में संतान 1 हो या 2 हो या 3 हो, लेकिन लड़का अवश्य होता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा, अगर लड़का नहीं है तो आपको ट्राई करना चाहिए, आगे लड़का होगा। दशा आ रही है बृहस्पति में शुक्र, जनवरी 22 से सितंबर 24 पूरा समय आपके पास होगा। पंचमेश शुक्र की महादशा चलेगी। ये पंचमेश सप्तांश कुंडली चिल्ड्रन के हाउस में भी है। पूरा समय आपके पास है, आप उस दौरान बेबी प्लान करिएगा, आपको दूसरी संतान का योग उसी में मिलेगा। तो चलिए, ये तो ऑलमोस्ट आपके सभी सवालों के जवाब। चार्ट आपका बहुत अच्छा। बृहस्पति की बात मैंने कर ली, थोड़ी सी बात मैं शनि की भी कर लेता हूँ आपसे, मार्च 30 के बाद की। शनि नवमेश अष्टमेश होके यहाँ है, बृहस्पति बुध से दृष्ट है। D10 में शनि 12th हाउस में बैठे हैं, लग्नेश बुध से दृष्ट भी हैं। इसका मतलब शनि की महादशा जो मार्च 30 के बाद आएगी, उसमें अवश्य ही आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होगा। ये बड़ा स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, कोई मकान परिवर्तन भी हो सकता है। साथ ही साथ कभी कभी ऐसे लोगों को उस समय काल में, जैसे शनि की दशा आएगी
दूर घर से जाकर या विदेश में जाकर काम करने का मौका भी मिलेगा। ये मैंने आपको एक मोटे तौर पे मुझे दिखाई दिया तो मैंने आपको ये बताया है। बाकी आपका चार्ट बहुत अच्छा है। ईश्वर कृपा से बृहस्पति आपके जीवन में आने वाली सभी परेशानियों को हल करेंगे। कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, गुरु बृहस्पति देव आपके फेवर में रहेंगे। इसलिए बृहस्पति देव से संबंधित बीज मंत्र रोज किया करो। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, इस मंत्र की 3 माला रुद्राक्ष माला से रोज करो। बृहस्पतिवार के दिन कथा व्रत आरती पढ़ो, केले के वृक्ष की पूजा करो। रोजाना पीला चंदन या केसर का तिलक अपने माथे पर और अपनी नाभि पर अवश्य लगाया करो। ये तो था आपके लिए रेमेडी, क्योंकि मैं आपको ज़्यादा पूजा पाठ नहीं बताऊंगा, ज़रूरत भी नहीं है। रतन के बारे में बात करूं, पन्ना रतन आप जरूर पहन लीजिएगा। एक अच्छा सा पन्ना रतन आप चाहें तो हमसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको रिंग बनाकर आपके एड्रेस तक भेज दूंगा। चांदी में राइट हैंड की सबसे छोटी वाली फिंगर में आप एक पन्ना रतन धारण कीजिए। अगर वो आपके डॉक्टरी पेशे में प्रॉब्लम देता है तो थोड़ा सा बड़ा स्टोन बनवा के दे देंगे आपको, फिर आप गले में पेंडेंट के रूप में उसे पहन सकते हैं। ये था आपकी हॉरोस्कोप एनालिसिस, सवालों के जवाब और उपाय। नमस्कार।